कल तक आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना के डेली केसेस का आंकड़ा 2 लाख के पार हो सकता है और आज वो हमारे सामने है। मंगलवार के नए केसेस की गिनती के बाद भारत में डेली केसेस का आंकड़ा 1,84,372 पाया गया है और 6 महीने बाद कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 1,027 पहुंच गया है। जिस तरह के हालात हैं उससे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर देश में रोज 2 लाख से ज्यादा नए केस आने लगेंगे। जाहिर है इतनी बड़ी संख्या को अस्पताल में बिस्तर कहां से मिलेगा। लेकिन अब बात इलाज की करते हैं। कोरोना से हमारी लड़ाई साल भर से ज्यादा पुरानी हो गई, लेकिन अब भी डॉक्टर्स को यह पता नहीं है कि कोरोना बीमारी का सटीक इलाज है क्या। फिलहाल अधिकतर जगहों पर एम्स प्रोटोकॉल पर इलाज चल रहा है। और एम्स प्रोटोकॉल क्या है यह भी जान लीजिए। हल्का संक्रमण है तो अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। होम आइसोलेशन में फिजिशियन की सलाह पर दवा ली जा सकती है। मध्यम संक्रमण है तो अस्पताल में जाना जरूरी है और इसकी पहचान यह है कि सांस लेने की दर प्रति मिनट 24 से अधिक हो जाएगी और SpO2 यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से नीचे आ जाएगा। ऐसे में ऑक्सीजन सपोर्ट देना ही होगा। अगर तीव्र संक्रमण है तो मरीज को ICU में भर्ती कराने की आवश्यकता होगी और तीव्र संक्रमण की पहचान यह है कि मरीज की सांस की दर प्रति मिनट 30 से ज्यादा पहुंच जाएगी, मतलब इससे ज्यादा बढ़ जाएगी। सामान्य धड़कन 72 होती है। SpO2 यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम हो जाएगा। फिलहाल कोई चाहे या ना चाहे पूरी दुनिया कह रही है कि कोरोना को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है और वो है लॉकडाउन, ताकि लोगों का संपर्क कम से कम हो और संक्रमण भी घट सके। इसी वजह से पूरे महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से लॉकडाउन जैसी बंदिशें लगा दी गईं और माना जा रहा है कि लॉकडाउन का अगला टारगेट दिल्ली और उत्तर प्रदेश हो सकते हैं। क्यों, देखिए। चौबीस घंटे में 60,212 नए केस और 281 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में ही कोरोना के इतने मरीज मिल गए जितने दुनिया के सबसे संक्रमित देशों में से एक ब्राजील और अमेरिका में भी नहीं मिले। बेकाबू हो चुके संक्रमण को काबू में करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई। बेशक इसमें पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन से कम नहीं। 1 मई तक लॉकडाउन जैसे सख्त कर्फ्यू का मकसद कोरोना संक्रमण की कड़ी को कमजोर करना है, उसे तोड़ना है। लेकिन इस महाकर्फ्यू की शुरुआत से पहले ही मुंबई की सड़कों पर, बाजारों में भयंकर भीड़ दिखी। हर कोई रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की खरीदारी करता दिखा। अभी 15 दिन घर पे ही है तो इससे अच्छा सामान लेके जाते इसीलिए आए। घर का सब सामान खरीदेंगे ना यार, घर में जो जो लगता है वो तो खरीदना ही पड़ेगा। अगर लॉकडाउन हो जाता है तो घर के अंदर सामान भरा हुआ रहना चाहिए। कहा गया कि सिर्फ 15 मिनट शॉपिंग को करने मिलेगा, इसके बाद बाहर आने फिर दूसरी बैच आएगी अंदर, उनको 15 मिनट फिर ऐसे चलता रहेगा। शायद उद्धव सरकार ने इस सख्ती बरतने में देरी कर दी, क्योंकि जिस तरह महाराष्ट्र में संक्रमण तेजी से फैल रहा था और फैल रहा है, उससे आम आदमी तक समझ गया था कि कोरोना की नई लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 1 मार्च को महाराष्ट्र में 6,300 के करीब केस सामने आए थे, जो धीरे धीरे बढ़ते चले गए, लेकिन सरकार पाबंदियों पर फैसला नहीं ले पाई। 16 मार्च आते आते डेली केस का आंकड़ा 17,864 पर पहुंच गया। केंद्रीय टीम ने सूबे में दूसरी लहर की पुष्टि कर दी, लेकिन सूबे की सरकार सोई रही। इस ढिलाई का नतीजा सामने है। महाराष्ट्र में हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है और घर से निकलकर अपने घरों को जा रहे लोग देश के बाकी हिस्सों के लिए खतरा बन रहे हैं। ये वो लोग हैं जो काम के लिए महाराष्ट्र आए थे, लेकिन लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के चलते पलायन को मजबूर है। धंधा नहीं है, कुछ पगार नहीं देगा तो काम कैसे होगा? हम लोग कैसे भूखा दर रहेंगे? अभी टिकट नहीं मिल रहा है। हम लोग रात कल से आया, पानी तक पीने के लिए सही से मिलता नहीं सर। हम लोगों को पानी भी पीने के लिए, हम लोग खाने के लिए पैसा जो पैसे लाया है वो हमको बिहार तक पहुंचना है। अगर कह रहे 15 दिन का, अगर 3 महीना हो जाएगा तो फिर कैसे मैं घर जा पाऊंगा? मैं लेबर का काम करता हूँ, लेकिन लॉकडाउन लग रहा है, मुझे घर जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? क्या कहेंगे? सर हमको जौनपुर जाना है, काम बंद हो गया है सर, तो इसकी वजह से सुसरा के मतलब नहीं है ना, इसके लिए निकलना पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र जैसे हालात दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगे, इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र के बाद अगला इन 2 राज्यों का नंबर है। दिल्ली में इस वक्त कम से कम उन लोगों को तेजी से पहचानने और वहां टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले को और तेजी से लागू करना चाहिए, क्योंकि यहां मुंबई से भी ज्यादा हालात बिगड़ चुके हैं। ये दिल्ली और मुंबई में बीते 5 दिनों में मिले नए केसों का ग्राफ है, जिसे देखकर साफ है कि संक्रमण के मामले में दिल्ली ने मुंबई को बहुत पीछे छोड़ दिया है
लेकिन सख्ती के मामले में दिल्ली मुंबई से अब भी बहुत पीछे है। इसका नतीजा ये है कि दिल्ली में जितने मरीज एक दिन में आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा कम मरीज ठीक हो रहे हैं। इसलिए एक्टिव केस यानी वो मरीज जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।